सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो कथा लेकर आया हूँ वो है करवा चौथ की कथा, जो इस वर्ष में 1 नवंबर को त्यौहार आ रहा है और सभी पतिव्रता नारियाँ जो हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करेंगी। तो कथा श्रवण करवाने से पहले सबसे मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो राजा पृथु नारद जी से प्रश्न करते हैं, प्रभु आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की महिमा का जो आपने वर्णन किया है, अब आप कृपया पूर्वक मुझे ये बताइए कि इस कार्तिक मास में और किस किस देवता की पूजा होती है। तो नारद जी राजा पृथु से कहने लगे कि कार्तिक जो अस्सु मास की पुण्य होती है, आसीवन मास की पुण्य, उसको ब्रह्मा जी का व्रत किया जाता है। और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को अर्थात कर्क चतुर्थी का जो व्रत है और इसमें गणेश जी भगवान की पूजा की जाती है, और अष्टमी और अमावस्या को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में कर्क चतुर्थी का व्रत करती हैं उन्हें सुयोग्य और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है तो उसका सुहाग अखंड जो है वो रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदनादि से श्री गणेश जी का पूजन करे, फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उन्हें अर्घ्य देवे, तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सधवा स्त्रियों को अपनी सुहाग की रक्षा के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, अब मैं आपको एक ऐसी सुंदर कथा सुनाता हूँ। ये बड़ा सुंदर इतिहास है, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रापति जो नगरी है भद्रापति, उसमें एक सुधर्मा नाम के राजा रहते थे और उनके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरमती। तो सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। दोनों सुखपूर्वक जो है वो जीवन व्यतीत करने लगे, रहने लगे। एक दिन उस कन्या के पति को सांप ने काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई। वह बहुत रोई, चिल्लाई। माता पिता एकत्रित हुए, वहाँ आए, भागे भागे, क्या हुआ क्या हुआ। आकर क्या देखते हैं कि हमारी कन्या का जो पति है उसे सांप ने डस लिया और वो मर गया है। तो राजा बहुत दुखी है, सुधर्मा बहुत दुखी है। लेकिन इतने में भगवान की कृपा क्या हुई कि संत भगवान के दर्शन हो गए। वहाँ महामुनि पुलस्त्य ऋषि वहाँ पर आए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपना दुख जो है वो प्रकट करते हुए कहा कि हे नाथ, आप कृपया करके अंतर्यामी हैं, अपनी अंतर्दृष्टि से देखकर बताइए कि मेरी कन्या से ऐसा क्या अपराध हुआ है जो बाल अवस्था में, जो ऐसी अवस्था में जो विधवा हो गई है। अभी तो बहुत जीवन पड़ा है इसका और छोटी उम्र में जो विधवा हो गई, तो इससे क्या अपराध हुआ है। तो पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि इससे ये अपराध हुआ है कि इसने पिछले जन्म में जो कार्तिक मास का जो कर्क चतुर्थी का जो व्रत होता है, गणेश जी का व्रत, वो इसने नहीं किया, तो इसी कारण जो विधवा हुई है। तब पुलस्त्य मुनि ने कहा कि कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत ना करने के कारण तुम्हारी कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए देवता लोग ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास में गए और उस समय ब्रह्मा ने कहा कि गणेश चतुर्थी का जो व्रत है ये संपूर्ण दैत्यों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का ये चतुर्थी का जो व्रत है उसे किया और इसी के कारण सब राक्षसों का उन्होंने वध किया। तब वध करने के बाद देवता गणेश भगवान पर बहुत प्रसन्न थे, उन्हीं के कारण युद्ध में सफलता उनको प्राप्त हुई थी, विजय प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने गणेश भगवान से कहा कि आप कुछ वर मांगिए, कोई वर मांगिए। तो गणेश भगवान ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसके पति की आयु चिरंजीवी हो और जो ना करे उसे विवाह सुख की कमी रहे। अंतएव समस्त स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण ये वैधव्य को प्राप्त हुई है और इस वर्ष उसको चाहिए कि गणेश भगवान का पूजन करे, इस कर्क चतुर्थी का व्रत अवश्य करे और ऐसा करने से इसका मृत पति जो है पुनः जीवित हो जाएगा। तब राजा ने अपने दामाद के शरीर को तेल में सुरक्षित रखवा दिया और इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी
कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को भोजन करवाया। देखिए, हम व्रत करते हैं और कोई भी व्रत तब तक संपूर्ण नहीं होता जब आखिर में ब्राह्मणों को भोजन ना करवाया जाए। तो ब्राह्मण को दान दक्षिणा इत्यादि देकर उन्होंने संतुष्ट किया। अगर आप भोजन नहीं करवा सकते हो तो कुछ सूखा अन्न जो है वो आप रख सकते हैं और फिर अगले दिन जो है रात को पूजा करने के बाद अगले दिन जो है आप किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण इत्यादि को दक्षिणा सहित उसको दे सकते हैं। तो हमारी कई माताएं तो सुहागन स्त्रियों को भी देती हैं, तो कोई ब्राह्मणी स्त्री देखते हैं और उसको भी देती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्होंने संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए ये करवा चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, ये थी करवा चौथ की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।